शाहरुख भाई के बोल रहे थे लोग, अरे शाहरुख खान खत्म हो गया, शाहरुख खान खत्म हो गया, अरे फिल्म नहीं चल रही, ये नहीं चल रही, वो नहीं चल रही। बैंड बजा दी उन्होंने। वैसे आपने देखी है पठान फिल्म? मैं चौका मार पाऊँ ना मार पाऊँ, मैं छक्का मार पाऊँ ना मार पाऊँ, तेरी बारी नहीं आन दूंगा अब। डिस्को बीट ते लक हिलाउंदी नारे नी नारे, जीक्यू मैगजीन ते तेरा यार नी वेख मुटियारे, सोने वर्गी सोहनी किन्नी सोहनी नी सोहनी सरकारे, गल्लां तेरी मिठियां जिवें हुंदे शक्कर पारे, सोहनी जिवें हुंदी आ रूस दी संताली, जीभ उत्ते रखदी आ फ्रेंच च गाली, सवेरे उठ कहंदी आ मैनू बॉन्जों, कहंदी घूमण जाना मैनू लैके चल बाली, बाली किन्नी दूर है तू परियां दी हूर है, लैके चला पैराडाइज वीज़ा नहीं ज़रूर है, गज़ल लिखदा तेरे ते तू हो जानी मशहूर है, करदी कड्डी लावांगे जे नशा नहीं सरूर है, दिल दी तू गल सुन कर करनी कन करनी, एलोपैथी बंद करगी असर करनी, तिल्ले वांगू जान सुक गई है डर डरनी, तेरा यो मर चले आ तू हथ फड़नी। हनीपा जी, मैं राहुल जैन नमोकार चैनल से। मेरा आपसे सवाल है कि एक टाइम था जब आपके गाने मिलियंस में जाते थे, मतलब 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन, मतलब एक यूट्यूब पे एक ट्रेंड सेट होता था आपके गानों से। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं आपके गाने उतने व्यूज नहीं कवर कर पाते हैं या उतनी रेंज तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके पीछे आपको क्या कारण नजर आता है? देखो, जो मैं गायब रहा उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था कि मैं बीमार था मानसिक रूप से, और बहुत तगड़ी बीमारी थी। वो तो मैंने पीछे भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में बताया। अभी गाने आ रहे हैं, चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं चौका मार पाऊँ ना मार पाऊँ, मैं छक्का मार पाऊँ ना मार पाऊँ, तेरी बारी नहीं आन दूंगा अब। तेरी बारी नहीं आन दूंगा अब। मैं लगा रहूँगा, 40 मिलियन हो, 50 मिलियन हो, 500 मिलियन हो, मैं लगा रहूँगा। 7 साल घर बैठा हूँ, 7 साल घर बैठा हूँ, अब नहीं जाने वाला कहीं मैं। अच्छा, चलिए ये बताइए कि आप गाने तो हमेशा देखते ही हैं हम आपके, लेकिन फिल्में भी आप किया करते थे एक टाइम पर। कुछ पंजाबी फिल्में भी आपकी देखी हैं, हमें तो पसंद आई थी आपकी। फिर आपने करना क्यों छोड़ दिया? मतलब अब फिल्में आप क्या करेंगे इन फ्यूचर? कुछ है आपकी प्लानिंग ऐसी? मूवी मैंने पहले करी थी जब मेरी पतंग पूरी हवा में थी, तो तब इसलिए करी थी क्योंकि पैसे बहुत अच्छे मिल रहे थे। और करके देखी मैंने 3-4 फिल्में और सारी फ्लॉप हो गई। तो मेरे को ये समझ में आया कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता हूँ, जो मैं खुद लिख लेता हूँ और उसको ही परफॉर्म कर सकता हूँ गानों में, तो वही करता हूँ, तो वो बेहतर है। मूवीज़ करना बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए, तो वो तो मैं नहीं करूँगा। करूँगा भी तो कुछ करूँगा अगर इस साल या अगले साल, तो अपनी लिखी हुई अगर करूँ तो वो समझ में आता है मुझे, और वैसे किसी और का किरदार मैं नहीं निभा सकता। अच्छा, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे फिल्मों में भी आपके गाने काफ़ी हिट रहते हैं, अभी सेल्फी में भी आपका गाना था, और अक्षय कुमार जी की सेल्फी फिल्म हमें तो अच्छी लगी, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि लोगों ने उतना पसंद नहीं किया उस फिल्म को, और वो फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। खाली फ्लॉप नहीं हुई, एक तरह से उसे ब्लॉकबस्टर कहा जा सकता है, क्योंकि उस फिल्म की फर्स्ट डे की, सेकंड डे की, जो पहले फर्स्ट वीकेंड की जो अर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा उसका ख़राब रिस्पॉन्स रहा। तो आप किस तरह से देखते हैं इन स्टार्स की जर्नी को? ये कैसे, मतलब इनका कैसा माइंड सेट होता है? आप क्योंकि इतनी बार इनके साथ बाहर भी गए हो, आपने टूर किया है, तो हम थोड़ा सा आपसे एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। मेरे हिसाब से मैंने इतने बड़े बड़े लेजेंड्स के बीच में बैठ के एक चीज़ देखी है। शाहरुख भाई से भी चीज़ मैंने सीखी थी, बहुत सिखाया मैंने उनके साथ। वर्ल्ड टूर किया आफ्टर लुंगी डांस, उन्होंने मुझे पूरी दुनिया लेके गए साथ में। और जब भी शो ख़त्म होते रहे, 8-8 घंटे मुझे अपने पास बिठाते थे और चीज़ें समझाते रहे कि बेटा ऐसे होता है, बेटा ऐसे करा कर, बेटा ऐसा करियो, ऐसे मत करियो। तो मैंने इनकी लाइफ में एक चीज़ बड़ी नज़दीकी से देखी, जो मैंने आज अभी ये डायलॉग मारा कि मैं चौका मार पाऊँ या ना मार पाऊँ, छक्का मार पाऊँ ना मार पाऊँ, कि किसी और की बारी नहीं आने दूंगा। इन लोगों का भी यही फॉर्मेट है लाइफ का। ये लोग कंसिस्टेंसी में बिलीव करते हैं, काम करते रहने में बिलीव करते हैं, और पैशन ही इन लोगों का पागलों की तरह काम करना है बस। मैंने लोगों को कभी भी कुछ और करते नहीं देखा। बात करेंगे तो फिल्म की करेंगे, सोएंगे तो फिल्म पे सोएंगे, उठेंगे तो फिल्म में उठेंगे, शूट पे जाएंगे, वापस आएंगे, खाना खाएंगे तो फिल्म की बात करें। तो हमारा भी आप स्टूडियो सर्कल अगर देखो, हमारा भी इन्वायरमेंट देखो, वी जस्ट टॉक अबाउट म्यूजिक ऑल द टाइम। क्या चल रहा है, क्या चल पा रहा है, क्या नहीं चल पा रहा है, क्या बाहर आ रहा है, क्या बाहर नहीं आ रहा। इफ़ यू जस्ट ट्राई टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट राइट नाउ। और आज दौर बहुत अलग है, बहुत सारा कंटेंट है मार्केट में, बहुत सारा ऑप्शंस हैं लोगों के पास सुनने को। तो
कुछ मैटर ही नहीं करता, बहुत कुछ है लोगों के पास देखने को। पहले वो दौर अलग था कि एक फिल्म आती थी तो पूरा हिंदुस्तान वो एक फिल्म देखता था, बॉर्डर फिल्म आई तो पूरा हिंदुस्तान बॉर्डर फिल्म देख रहा है 3 साल तक। अब कंटेंट बहुत है, चॉइसेस बहुत है, दौर अलग है, तो अगर कुछ नहीं चल पा रहा है तो आगे फिर चल पड़ेगा। शाहरुख भाई के बोल रहे थे लोग, अरे शाहरुख खान ख़त्म हो गया, शाहरुख खान ख़त्म हो गया, अरे फिल्म नहीं चल रही, ये नहीं चल रही, वो नहीं चल रही, बैंड बजा दी उन्होंने। वैसे आपने देखी है पठान फिल्म? मैंने देखी नहीं भाई फिल्म। Featuring Homi Diliwala and Aparna Nair, produced by Gaurav Grover, co-produced by Udit Vats, directed by Mihir Gulati. The label is Namo Studio, and production is by Pinaka Entertainment. So here I open the conference, and I would request, the captain of the ship, always Mihir Gulati, to open the conference and share a few words about putting this whole project together, and how did this all happen? सो कन्ना विच वालिया, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक। होमी ने बहुत अच्छा गाना बनाया। इट्स अ लव सॉन्ग, वेरी वेरी ब्राइट सॉन्ग। एंड हनी भाई ने अपना जो वर्स दिया इसके अंदर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हनी भाई ने इतना बड़ा लाइक मोर देन अ 50 सेकेंडर वर्स किसी गाने में दिया है। एंड हमने जैसे ही गाना सुना था, आई वॉज लाइक एकदम से ही इंस्टेंटली वी लाइक्ड इट, द होल टीम। Then we were thinking to shoot the song in Thailand first, क्योंकि हम लोग फुकेट में कुछ प्लान कर रहे थे। बट देन जब हमने गाने को सुना, उसकी ट्रीटमेंट बनाई और सारी चीज़ों को देखते हुए हमने इसको दुबई में शूट किया। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्राइट सॉन्ग, बहुत अच्छा गाना बनाया है। एंड जो होमी ने पहली बारी एक लव सॉन्ग गाया है, तो होमी इज़ बेसिकली थोड़ा पार्टी वाइब और रैप जोन के गाने ज़्यादा करते हैं, बट बहुत अच्छा उस तरीके से प्रोड्यूस किया। एंड हनी भाई का जो रैप है इसके अंदर, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। एंड जो इस वीडियो का, जो हनी भाई का वर्स का पूरा जो कंसेप्ट है, वो भी हनी भाई ने हमें दिया था कि मैं इस तरीके से इस वीडियो को चाहता हूँ कि ब्रिस्क वॉक करके मैं रैप करना चाहता हूँ, क्योंकि रैप की वाइब भी वही है। तो आई होप आप लोगों को सबको बहुत पसंद आ रहा है। एंड हमेशा की तरह हमारे को लेबल से बहुत सपोर्ट मिला, नमो स्टूडियो से। जो भी हमारी क्रिएटिव रिक्वायरमेंट थी, उदित भाई ने और गौरव भैया ने हमेशा मतलब किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि इतना अच्छा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आ रहा है एंड एवरीवन इज़ लविंग इट। थैंक यू। ऑफ कोर्स एक गाना इनकम्प्लीट होता है जब तक प्रोड्यूसर बोर्ड पे नहीं हो। यूडी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रोड्यूसर का तो काम इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता रहता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हेन यू आर वर्किंग विद हनी भाई, यू आर वर्किंग विद मिहिर। और रही बात इस गाने की, ये गाना मतलब हम लोगों ने जब फर्स्टली वी मेट हनी पाजी कि भैया हमें कुछ ऐसा काम करना है। हमें कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नाम तक भी नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग कि हम लोग नाम क्या रखने वाले हैं। हम लोग भैया के साथ बैठे हुए थे स्टूडियो में। भैया को ही बोला कि यार, जब हम लोग काम कर ही रहे, इतना सब कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ नाम भी आप ही दो, क्योंकि हम तो बचपन से फ़ैन रहे हैं हनी भैया के, बहुत हमेशा से उनके गाने सुनते आए हैं। तो हनी भैया ने ये नमो स्टूडियोज़, इट वाज गिवन बाय यो हनी सिंह। एंड गाने हमें करने थे, तो वो भी भैया ने इन्होंने ही हमें गाइड किया कि आप अलग अलग हम लोगों ने, क्योंकि पहला गाना था, दूसरा गाना, तीसरा गाना, तीनों गाने हमने हनी सिंह के ही करने थे अपने लेवल पे। तो तीनों गाने अलग होने चाहिए एक दूसरे से। ये हमारा एक थॉट था कि मतलब एक जैसे ही सॉन्ग नहीं हम लोग डालेंगे। तो जाम जो हम लोगों ने पहला गाना किया था, वो एक ब्यूटीफुल स्टोरी, वो भी हनी भाई ने पूरा कॉन्सेप्ट, वो मतलब हनी भाई के साथ जब मिले, पहले तो फ़ैन थे, गाने सुनते थे, ग्रूव करते थे, गाने गाते थे, रैप करते थे, हम लोग अपनी पार्टियों में डांस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो जब मिले तब समझ में आया कि जब हनी भाई का एक तरीका है अपने गाने प्रेजेंट करने का, या क्योंकि हम एक एज अ लेबल गए उनके पास, जब भैया ने गाना सुनाया, पहले हमें स्टोरी बताई, फिर हमें गाना सुनाया, फिर हमें बताया कि इस तरीके से मैं गाने को हम बनाएंगे। तो हम लोग अलग से ही मतलब वो मेरा फर्स्ट टाइम एक भैया के साथ इतना बड़ा इंटरेक्शन था, इतनी एक काम को लेकर भी था। तो हम लोग उस टाइम ही बहुत और एक अलग फ़ैन मोमेंट में चले गए। फिर देन गतिविधि का एक अपना था जॉनरा उसका, एक कि भाई हमने ये एक डांस ट्रैक करना है, उसके भी पीछे एक थॉट थी भैया की, उस तरीके से किया। सिमिलरली एज मिहिर सेड,
इस गाने के भी मतलब कई चीज़ों में हनी भाई जैसे चीज़ें बताते हैं, अपनी चीज़ें करते हैं, जब वो एंड प्रोडक्ट आता है हमारे सामने तो वो पूरी टीम को ऐसा लगता है कि हाँ यार ये ऐसे ही होना चाहिए। तो जब व्हेन यू हैव हनी भाई, यू हैव मिहिर टू मेक इट हैपन ऑल दीज थिंग्स व्हाटएवर हनी भाई कॉन्सेप्चुलाइज, तो आई डोंट थिंक सो प्रोड्यूसर का इतना ज़्यादा कोई काम बचता है। प्रोड्यूसर्स तो हाँ ठीक है, हम लोग होते हैं हर चीज़ में, जैसे जैसे हमें बोलते हैं हम ओब्लाइज कर रहे हैं हम लोग, वी आर स्टिल लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री गाइज हियर। तो वी आर थैंकफुल टू हनी भाई, Mihir obviously and Homie for this lovely song, and like I guess this is all I can say. Omi, it must be a proud moment for you to be featuring alongside Hani Baji. What would you like to say? And tell us about the whole, setup when this whole song happened. प्राउड मैं तभी से हूँ जब से मैं सर से मिला हूँ और उनके साथ काम कर रहा हूँ। बिकॉज मेरे अंदर के 13 साल के सभी ने जब ये सपना देखा था तो आई यूज्ड टू परफॉर्म घर पे बनियान पहन के, कंगी लेके, ब्राउन रंग पे। सो आई यूज्ड टू इमेजिन माई सेल्फ विद हिम एंड नाउ वी आर शेयरिंग स्टेज टुगेदर। सर ने ये मेरे को परमिशन दी कि मैं साथ में उनके काम कर सकूं और बड़ा मज़ा आता है। और कन्ना विच वालियाँ गाना बड़ा डिफरेंट गाना है। मैंने पहली बार लव सॉन्ग बनाया, पहली बार लोग मेरे को लव साइड में देख रहे हैं। कन्ना विच वालियाँ थोड़ा ऐसा गाना है, उसकी बीट बहुत इंटरनेशनल है, उसका वीडियो स्टाइल बहुत इंटरनेशनल है। तो बाहर जब आप कहीं जाओ आउट ऑफ इंडिया और वहाँ पे किसी पार्टी में साड़ी पहन के कोई लड़की आ जाए जो बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो ये गाना थोड़ा वैसा सा है। और नमो स्टूडियोज़ पे ये गाना रिलीज़ हुआ है, मिहिर भैया ने इसकी खतरनाक वीडियो बनाई है। हनी सिंह जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपका पेरिस द ट्रिप अभी भी ट्रेंड कर रहा है गाना। मेरा आपसे सवाल है, ये जो अभी आपका गाना लॉन्च हुआ है, इस बार आपने कौन सी नई चीजें ट्राई की हैं? क्योंकि हमने हमेशा ये देखा है कि आप अपने गानों में कुछ ना कुछ यूनिक जरूर करते हैं। ये गाना सारा का सारा आइडिया होमी का ही है और मेरे को बहुत खुशी है कि होमी सारे जॉनर्स ट्राई कर रहा है, जैसे मैं अपने करियर में ट्राई करता था और करता आ रहा हूँ कि हर गाना एक दूसरे से अलग हो, स्केल अलग हो, वाइब अलग हो, लिरिक्स अलग हो, मेलोडीज अलग हो, वोकल टेक्सचर अलग हो। एंड ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग दैट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग और बहुत बहुत बड़ा फ्यूचर है इसका, क्योंकि इनफैक्ट मेरी पूरी टीम जिसमें होमी है, ननकू है, करुण है, बेस योगी है, अल्फाज है, तो ये सब लोग मुझे लगता है कि इंसेन हार्ड वर्कर्स हैं और क्रिएटिविटी वाइज बहुत इंक्लाइंड हैं और बहुत ब्लेस्ड हैं। तो उसी तरह होमी ने जब ये गाना बनाया तो मैंने कहा ब्रो दिस इज़ द सॉन्ग, ये तेरे को करना चाहिए। और फिर नमो स्टूडियो से गौरव भाई और उदित को और मीर भाई को सुनाया जब ये गाना, तो इनको बहुत पसंद आया। फिर मैंने इसमें रैप किया अपना, और रैप की वाइब कुछ अलग सी थी, सिंपल। मैं भी हल्की फुल्की आशिकी कर रहा हूँ इसमें, तो फिर उसको बहुत इजीली शूट कर दिया मीर ने। मेरा पार्ट तो मीर ने सिर्फ 2 घंटे में ख़त्म कर दिया था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई विश कि होमी इसी तरह बहुत सारा काम करे और बहुत सारे हिट्स दे और बहुत राइज करे। Thank you, Baji. So we have the house open for questions one by one. ये जब आपने ये गाना लिखा, आपने कहा बहुत रोमांटिक सॉन्ग है, तो क्या आपके कुछ किसी खास का आपने कोई खास आपकी है जो आपके जहन के अंदर रही और आपने इसके लिरिक्स लिखे? खास तो बड़ी सारी, पर मैंने किसी एक के लिए लिखा था। तो एक्चुअली किसी एक के लिए नहीं लिखा, एक्चुअली सबके लिए है। मतलब ये उस फीलिंग के लिए लिखा है कि जो प्यार है ना वो बड़ी प्यारी फीलिंग है। तो जब किसी को प्यार होता है ना तो वो जिस जोन में रहता है उस जोन में मैंने खुद को डाल के ये गाना लिखा है। और शेर व शायरी करने का बहुत मन था, बहुत ऐसे उर्दू में लिरिक्स लिखने का बहुत टाइम से मन था, तो वो इस गाने में किया। तो बड़ा ऐसा वाला गाना है कि अगर आप प्यार में नहीं हो तो शायद आप सुन के आ जाओ। हनीपा जी, मैं राहुल जैन, नमोकार चैनल से। मेरा आपसे सवाल है कि एक टाइम था जब आपके गाने मिलियंस में जाते थे, मतलब 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन, मतलब एक यूट्यूब पे एक ट्रेंड सेट होता था आपके गानों से। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं आपके गाने उतने व्यूज नहीं कवर कर पाते हैं या उतनी रेंज तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके पीछे आपको क्या कारण नजर आता है? देखो, जो मैं गायब रहा उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था कि मैं बीमार था,
मानसिक रूप से, और बहुत तगड़ी बीमारी थी। वो तो मैंने पीछे भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में बताया। अभी गाने आ रहे हैं, चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं चौका मार पाऊँ ना मार पाऊँ, मैं छक्का मार पाऊँ ना मार पाऊँ, तेरी बारी नहीं आने दूंगा अब। तेरी बारी नहीं आने दूंगा अब। मैं लगा रहूँगा, 40 मिलियन हो, 50 मिलियन हो, 500 मिलियन हो, मैं लगा रहूँगा। 7 साल घर बैठा हूँ, 7 साल घर बैठा हूँ, अब नहीं जाने वाला कहीं मैं। Honey Baji, this side. Hi, this is Saurav. On your left, आप चौका भी मार रहे, छक्का मार रहे, and we love you for that. आपके जैसा प्लेयर कहीं पे भी होगा, वो बहुत अच्छा खेलेगा. मैं प्रोड्यूसर से एक सवाल करना चाहूँ, बिकॉज आपका तीसरा एसोसिएशन हनी पाजी के साथ है, क्योंकि हनी पाजी जब भी एक नए वर्जन के साथ आते हैं, तो ही इज़ अ फायर फॉर दिस. और आप उनका 3.0 वर्जन कैसा देख रहे हैं? और बिकॉज चर्चा है कि हनी पाजी जैसे आए, ही इज़ बैक एज फायर. कहते हैं फायर में आग होती है. तो आप कैसा देख रहे हैं हनी पाजी का 3.0 वर्जन? हम तो मिले ही 3.0 में हैं. हम तो मिले ही 3.0 में हैं और अपने को तो बहुत मज़ा आ रहा है. मैं तो अच्छी बात है हमारे लिए कि भैया जब हम मिले तो इतने गुड स्पेस में थे, अच्छे मूड में हैं, अच्छे मूड में रहते हैं. और मतलब जब इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान मेंटली और हर तरीके से अच्छे मूड में होता है तो वो अच्छा काम भी कर पाता है, अच्छी अच्छी चीज़ें कर पाता है. सो टचवुड हमने बहुत अच्छा रिलेशन बनाया है एक दूसरे के. हम लोगों ने भैया के साथ पिछले 4-5 महीनों में जो भी हमारा एसोसिएशन है, बहुत अच्छा हम लोगों ने किया है. अच्छे गाने किए हैं, सारे गाने. अभी तक तीसरा गाना है, 2 सुपर हिट गाने हैं हमारे, सुपर हिट हुए हैं, अच्छे चार्ट बस्टर्स में रहे हैं, अच्छी जगह. एक गतिविधि हमारा 1.5 महीने तक ट्रेंडिंग था. सो ये इससे भी बहुत अच्छी यही उम्मीद है इस गाने से भी. तो मैं तो नए वर्जन से मिला हूँ और मैं एम तो लविंग इट. और हम मैं तो चाहता हूँ हमेशा भैया ऐसे ही रहे, और ऐसे ही आगे भी जो भी हमारी एसोसिएशन है हमेशा ऐसे रहें. और वापस आ रहे हैं, और 3.0 आप देख ही रहे हो, आगे चीज़ें और कैसी खतरनाक ही आने वाली हैं. अच्छा चलिए ये बताइए कि आप गाने तो हमेशा देखते ही हैं हम आपके, लेकिन फिल्में भी आप किया करते थे एक टाइम पर. कुछ पंजाबी फिल्में भी आपकी देखी हैं, हमें तो पसंद आई थी आपकी. फिर आपने करना क्यों छोड़ दिया? मतलब अब फिल्में आप क्या करेंगे इन फ्यूचर? कुछ है आपकी प्लानिंग ऐसी? मूवी मैंने पहले करी थी जब मेरी पतंग पूरी हवा में थी, तो तब इसलिए करी थी क्योंकि पैसे बहुत अच्छे मिल रहे थे. और करके देखी मैंने 3-4 फिल्में और सारी फ्लॉप हो गई. तो मेरे को ये समझ में आया कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता हूँ, जो मैं खुद लिख लेता हूँ और उसको ही परफॉर्म कर सकता हूँ गानों में, तो वही करता हूँ, तो वो बेहतर है. मूवीज़ करना बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए, तो वो तो मैं नहीं करूँगा. करूँगा भी तो कुछ करूँगा अगर इस साल या अगले साल, तो अपनी लिखी हुई अगर करूँ तो वो समझ में आता है मुझे. और वैसे किसी और का किरदार मैं नहीं निभा सकता. हेलो सर, राजेश. कन्ना विच वालियां सर, ये कैसे आपके मतलब माइंड में आया? ये जो जब आपने लिखा तो कैसे आपने क्या देख के, मतलब क्या सोच के लिखा? एक तो ये है, दूसरा ये है कि गाना सूटने में कितने दिन लगे, वो थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे. सर वालियाँ पंजाबी में वाड़ियाँ कहते हैं, जो कानों की बाली होती है लड़की की. तो वो चीज़ ऐसी होती है कि वो चेहरे की ब्यूटी को बड़ा इन्हेंस कर देती है. तो मेरा स्टार्टिंग से बहुत मन था किसी इस चीज़ पे गाना लिखने का. और अगर गाना बना, आपने पूछा जैसे कि गाना बनाने में कितने दिन लगे, तो अगर गाना बनाने में अगर दिन लगे तो वो गाना आपका है नहीं. जब गाना बनता है तो एक्चुअली जो एनर्जीज होती हैं ऊपर की, वो उसी टाइम आती हैं और पूरा गाना उसी टाइम बन जाता है. उसके बाद अगर आप 15 दिन लगा के, 20 दिन लगा के कोई गाना लिखो, सिर्फ मैं लिखने की बात कर रहा हूँ, तो वो गाना रियल नहीं लगता. तो जो मेरा पार्ट है गाने का, वो सारा आई थिंक आधे घंटे में लिखा हुआ है. और जो सर का रैप है वो भी एक गो में लिखा हो गया है 15 मिनट के अंदर अंदर. तो शायद 45 मिनट्स में गाना तैयार था पूरा. हेलो हेलो. हाय सर, वर्षा राय दिस साइड फ्रॉम एबीपी न्यूज़. सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन. सेकेंडली सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, स्टेज पर जितने भी लोग बैठे हैं आपको थोड़ा ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम बचपन से इनका गाना सुनते आ रहे हैं, वेदर इट्स उदित, मिहिर और होमी दिल्ली वाला, बचपन से वो हमें इंस्पायर कर रहे हैं. तो कभी थोड़ी ओल्ड इज वाली फीलिंग तो नहीं आती? इतना गुस्सा आता ना मुझे सब बोलते हैं. द थिंग इज दिस, आई स्टार्टेड अर्ली. आई एम नॉट दैट ओल्ड, आई एम 40. 40 इज गुड मैन. दाढ़ी मुझे रोज शेव करनी पड़ती है, सफ़ेद हो गई है मेरी.
तो आई एम 40। हाँ, गुस्सा आता है जब ऐसे बोलते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। मतलब देखो, खुद भी देखो, तुम मुझसे 4.5 साल बड़े लगते हो। अभी भी बचपन में। Hello everybody, Seema Dhawan from Retropop magazine. मेरा क्वेश्चन है हनी आपसे और होमी आपसे. So Kanna Vich Waliyan, that is a Punjabi word meant for the earrings, ear loops, you know. And why is it being shot there at foreign locales? Why not in Punjab village? आजकल वैसे भी जितने भी पंजाबी सॉन्ग्स हैं काफ़ी जो फॉरेन लोकेल्स में शूट किए जाते हैं. सो इज़ देयर एनी पर्टिकुलर रीज़न बिहाइंड इट और लाइक व्हाट इज़ पंजाब का माहौल कितना खराब है आजकल। गैंगस्टर्स कितने सारे हैं वहाँ पे। शूटिंग? वहाँ शूट करते तो उठा के ले जाते होमी को। हनीपा जी, स्ट्रेट देर वॉज अ टाइम जब SRK और सलमान के बीच में रिफ्ट था, फिर वो दोनों मिल गए कुछ टाइम बाद. आपके और आपके पुराने दोस्त, अगर मैं बादशाह की बात करूँ, वो रिफ्ट चल रहा है, बट समहाउ मुझे लगता है आने वाले टाइम में क्या आपको लगता है कि वो वापसी होगी दोस्ती की, क्योंकि यू गाइस कैन क्रिएट अ बिग समथिंग बिग इन बॉलीवुड और पंजाबी इंडस्ट्री. नहीं, हमने साथ में काम बहुत सारा किया। मैंने बादशाह की एल्बम एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, फर्स्ट एल्बम उसकी मैं बना रहा था जो बीच में रह गई। बट हम लोग कभी दोस्त नहीं थे, हम लोगों में एक ब्रदरहुड था, दोस्त कभी नहीं थे। तो ये नहीं कहेंगे कि ये दोस्ती थी पहले या अब दोस्ती हो जाएगी। एक प्यार पहले था, प्यार आज भी है। काम नहीं कर रहे, मिल नहीं पाते, वो बात अलग है, लेकिन प्यार हमेशा से सबके साथ साथ ही है, बराबर पूरा। अच्छा, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे फिल्मों में भी आपके गाने काफ़ी हिट रहते हैं, अभी सेल्फी में भी आपका गाना था, और अक्षय कुमार जी की सेल्फी फिल्म हमें तो अच्छी लगी, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि लोगों ने उतना पसंद नहीं किया उस फिल्म को, और वो फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। खाली फ्लॉप नहीं हुई, एक तरह से उसे ब्लॉकबस्टर कहा जा सकता है, क्योंकि उस फिल्म की फर्स्ट डे की, सेकंड डे की, जो फर्स्ट वीकेंड की जो अर्निंग है, वो बहुत ही ज़्यादा उसका ख़राब रिस्पॉन्स रहा। तो आप किस तरह से देखते हैं इन स्टार्स की जर्नी को? ये कैसे, मतलब इनका कैसा माइंड सेट होता है? आप क्योंकि इतनी बार इनके साथ बाहर भी गए हो, आपने टूर किया है, तो हम थोड़ा सा आपसे एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। मेरे हिसाब से मैंने इतने बड़े बड़े लेजेंड्स के बीच में बैठ के एक चीज़ देखी है। शाहरुख भाई से भी चीज़ मैंने सीखी थी, बहुत सिखाया मैंने उनके साथ। वर्ल्ड टूर किया आफ्टर लुंगी डांस, उन्होंने मुझे पूरी दुनिया लेके गए साथ में। और जब भी शो ख़त्म होते रहे, 8-8 घंटे मुझे अपने पास बिठाते थे और चीज़ें समझाते रहे कि बेटा ऐसे होता है, बेटा ऐसे करा कर, बेटा ऐसा करियो, ऐसे मत करियो। तो मैंने इनकी लाइफ में एक चीज़ बड़ी नज़दीकी से देखी, जो मैंने आज अभी ये डायलॉग मारा कि मैं चौका मार पाऊँ या ना मार पाऊँ, छक्का मार पाऊँ ना मार पाऊँ, कि किसी और की बारी नहीं आने दूंगा। इन लोगों का भी यही फॉर्मेट है लाइफ का। ये लोग कंसिस्टेंसी में बिलीव करते हैं, काम करते रहने में बिलीव करते हैं, और पैशन ही इन लोगों का पागलों की तरह काम करना है बस। मैंने लोगों को कभी भी कुछ और करते नहीं देखा। बात करेंगे तो फिल्म की करेंगे, सोएंगे तो फिल्म पे सोएंगे, उठेंगे तो फिल्म में उठेंगे, शूट पे जाएंगे, वापस आएंगे, खाना खाएंगे तो फिल्म की बात करें। तो हमारा भी आप स्टूडियो सर्कल अगर देखो, हमारा भी इन्वायरमेंट देखो, वी जस्ट टॉक अबाउट म्यूजिक ऑल द टाइम। क्या चल रहा है, क्या चल पा रहा है, क्या नहीं चल पा रहा है, क्या बाहर आ रहा है, क्या बाहर नहीं आ रहा। इफ़ यू जस्ट ट्राई टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। और आज दौर बहुत अलग है, बहुत सारा कंटेंट है मार्केट में, बहुत सारा ऑप्शंस हैं लोगों के पास सुनने को, तो कुछ मैटर ही नहीं करता। बहुत कुछ है लोगों के पास देखने को। पहले वो दौर अलग था कि एक फिल्म आती थी तो पूरा हिंदुस्तान वो एक फिल्म देखता था। बॉर्डर फिल्म आई तो पूरा हिंदुस्तान बॉर्डर फिल्म देख रहा है 3 साल तक। अब कंटेंट बहुत है, चॉइसेस बहुत है, दौर अलग है। तो अगर कुछ नहीं चल पा रहा है तो आगे फिर चल पड़ेगा। शाहरुख भाई के बोल रहे थे लोग, अरे शाहरुख खान ख़त्म हो गया, शाहरुख खान ख़त्म हो गया, अरे फिल्म नहीं चल रही, ये नहीं चल रही, वो नहीं चल रही। बैंड बजा दी उन्होंने। वैसे आपने देखी है पठान फिल्म? मैंने देखी नहीं भाई फिल्म। दिगो यू सेइंग हु गोना बी माय रिप्लेसमेंट? फ्यूचर हनी सिंह। There's gonna be lots of people worse than Yo-Yo Honey Singh. There's gonna be very few people better than Yo-Yo Honey Singh, but there's only one Yo-Yo Honey Singh. There's no replacement. मैं भाई बॉइल्ड चिकन खा खा के ना मेरी बुरी हालत हो गई है। और दाल मखनी क्या होती है, शाही पनीर क्या होता है, बटर चिकन क्या होता है, वो मेरे से कोसों दूर चले गए हैं। पराठे क्या होते हैं, दूर चले गए। समोसे, छोले भटूरे दूर चले गए। 2 साल से यही खा रहा हूँ। कुत्ते की तरह वर्कआउट कर रहा हूँ, बंधुआ मजदूर की तरह वर्कआउट कर रहा हूँ मैं।
और उसका रिजल्ट है, आप लोगों ने बोला था पाजी मोटे हो गए, पाजी मोटे हो गए, पाजी मोटे हो गए, पाजी मोटे हो गए। अब मैं पतला हो गया तो कह रहा हूँ ये क्या कर रहे हो। नहीं, अभी मैं और तैयारी कर रहा हूँ। बेसिकली हनी 3.0 के 2 म्यूज़िक वीडियो मैं शूट कर चुका हूँ इंटरनेशनली, और तीसरा म्यूज़िक वीडियो मिहिर मेरे साथ करने जा रहे हैं। हम लोग एक ऐसी लोकेशन पे शूट कर रहे हैं जहाँ पहले किसी ने कभी नहीं शूट करा है हिंदुस्तान में से। तो उसके लिए मैं इससे भी 12 किलो वज़न घेर रहा हूँ। तो उसके लिए कोई उसका रीज़न है, वो आप देखेंगे जब बनेगा वीडियो तो पता चलेगा। कीप इट लॉक्ड। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। ये गाएंगे भाई, गाओ। मेरे को खांसी आ जा रही है। चेक। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜੀਆਂ 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 ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵੀ ਕਾੜੀਆਂ 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 ਸੋਹਣੀ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੂੰ ਬਿੱਲੋ ਗਾਲੀਆਂ। डिस्को बीट ते लक हिलाउंदी नारे नी नारे GQ मैगजीन ते तेरा यार नी वेख मुटियारे सोने वर्गी सोहनी किन्नी सोहनी नी सोहनी सरकारे गल्लां तेरी मिठियां जिवें हुंदे शक्कर पारे सोहनी जिवें हुंदी आ रूस दी संताली जीब उत्ते रखदी आ फ्रेंच च गाली सवेरे उठ कहंदी आ मैनू बॉन्जों कहंदी घुम्मण जाना मैनू लैके चल बाली बाली किन्नी दूर है तू परियां दी हुगूर है लैके चला पैराडाइज वीज़ा नहीं ज़रूर है गज़ल लिखदा तेरे ते तू हो जानी मशहूर है करदी कड्डी लावांगे जे नशानी सरूर है दिल दी तू गल सुन करनी कन करनी एलोपैथी बंद करगी असर करनी तिल्ले वांगू जान सुक गई है डर डरनी तेरा यो मर चले आ तू हथ फड़नी।